अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो साथी अच्छे है, माजूर नहीं है, वो बाहर बैठे हैं, अंदर आ जाए, क्योंकि पहले आने वाले हैं ना, आप लोगों को मालूम नहीं है। पहले आके पहले सफ में नमाज पढ़े तो सवाब ज़्यादा मिलता। जो लोग नहीं आ रहे उनको छोड़ डालो, लेकिन आप लोग आए तो पहले आको भी वहाँ बैठे समझो, वहाँ नमाज पढ़े तो वो हिसाब से तुम्हारा सवाब मिलता। लेकिन अगर आप पहले आए, अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल किया, पानी नहाया, अच्छे कपड़े पहन लिया और इमाम के करीब होकर बैठा, ये अल्फाज है हदीस में, तो अल्लाह ताला पिछले और खुतबा गौर से सुना, इमाम के करीब बैठा और खुतबा क्या बोल रहे कि गौर से सुना उसको, तो फिर जुमे की नमाज पढ़ा तो अल्लाह ताला पिछले जुमा से लेके अब तक के गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। कितना बड़ा अजर है। तो ये पहले आना और पहली सफ में जगह लेना मामूली बात नहीं है। हमें क्या की समझते इसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को अगर अजान देने का सवाब क्या मिलता है और पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या मिलता है, अगर मालूम हो जाए तो तलवार लेके निकलेंगे सवाब को हासिल करने के लिए। यानी कौन पहली सफ में मैं पढ़ता हूँ, तू पढ़ते, पोटी पढ़ते
तुम्हें पढ़े नहीं जा, मुझे मिलना हो। तो पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह की रहमत नमाज की हालत में इमाम के ऊपर उतरती। किसके ऊपर उतरती? अल्लाह की रहमत इमाम के ऊपर उतरती, वहां से जो है फैलना शुरू होता। करीब कौन रहता है कि उसे जो है पहले मिलता, उन्हें पहले खींच लेता उसे अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत उसे पहले मिल जाती, अल्लाह की रहमत पहला उन्हें हासिल करता जो इमाम के करीब रहता। लेकिन अब क्या है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ना इमाम से मोहब्बत है, ना जो है नेक आमाल से मोहब्बत है, ना पहली सब से मोहब्बत है, ना दीन की बातों से मोहब्बत है, ना दीन से मोहब्बत है, ना कुरान से मोहब्बत है। बस दूसरी चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसी बैठ गई है कि उन्हीं के पीछे हम भाग रहे हैं। तो एक तो एक फजीलत है, पहली सफ में पहले आने वाले को अल्लाह के रसूल क्या बोले? जुम्मे के रोज़ कौन सबसे पहले आते कि उसको अल्लाह के रास्ते में ऊंट सदका करने का सवाब मिलेगा। पहले आने वाले को क्या मिलेगा? ऊंट, यानी ऊंट खरीद को काट के उसको सदका करने में उसको कितने पैसे लगते कि उतने पैसे उन्हें खर्च करे। जैसा जुमे के दिन पहला कौन आते कि उसे वो सवाब देते करते। जाहिर है कि ऊंट अब असल तो हिंदुस्तान में ऊंट मिलते नहीं, अगर कोई मोल लेना चाहा तो तकरीबन लाख रुपए होगा, लाख रुपए होना है तो 60,000, पहले 60,000। मैं हैदराबाद में पढ़ता था तो लोग ऊंट की कुर्बानी देते थे। वो लोग वहाँ सिस्टम है, कहीं कहीं मंगाते। तो चाउश लोग हैं, चाउश, वो लोग ऊंट खाते हैं। और यानी सऊदी टाइप के चाउश बोले तो सऊदी वाले कैसे रहते कि उन्होंने भी यहाँ वैसे रहते। तो ऊंट की कुर्बानी देते। तो हम लोग पढ़ते थे तो तलबा को, स्टूडेंट्स को मदरसे वाले भेजते, चमड़े लाने के वास्ते भेजते थे। कुर्बानी के चमड़े लाने के वास्ते बच्चों को भेजते, तुम्हें चमड़े ले लगाओ बोलो। तो मैं चमड़ा लाने गया तो उनके घर में ऊंट की कुर्बानी का चमड़ा है। तो मैं पूछा कि ऊंट आप कुर्बानी में दिए, कितने पैसे लगे? बोले 60,000 रुपये वो ज़माने में। अब तो लाख रुपए ज़रूर होगा। तो जुमे में जो पहला आता है, अल्लाह के नबी क्या बोल रहे हैं? लाख रुपए सदका करने का सवाब उसको दिया जाएगा, जबकि 1 रुपए भी खर्च नहीं किया उसने। करें, सिर्फ जल्दी आया मस्जिद को, सुबह सवेरे आया, कौन भी आए नहीं उससे पहले, उन्हें पहले आया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको जो है लाख रुपए सदका करने का सवाब लिखा जाता है। इतना अहम अमल है जुमे के दिन
सवेरे जल्दी आना मस्जिद को। लेकिन आने वाले साथी उधर बैठ रहे हैं, सवाब लूटने के बजाय तो पहली सब में बैठना चाहिए, लेकिन बाद में आने वाले पहली सब में बैठ जाते हैं, जबकि सवाब आप कमा सकते थे, लेकिन वो सवाब कमाते हैं बाद वाले पहली सब में जगह मिलने की वजह से। तो पहली सफ बहुत इम्पोर्टेंट है और जुमे के रोज़ पहले आना ये बहुत ही अच्छा अमल है। जुमे के दिन पहले आके बैठना, ज़िक्र में मशगूल होना या नमाज में मशगूल होना या दुआ में मशगूल होना, अल्लाह को याद करना, ये बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह कुरान में क्या बोले, सूरे जुमा नाजिल करे और वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, सूरे जुमा में है आयत। अल्लाह को कसरत से याद करोगे तो तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे। हमें समझते हैं पैसे ज़्यादा जमा लिया तो कामयाब हो जाऊंगा, बिल्डिंगें बनाऊंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, सवारियां खरीदूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, दुकान बना लिया तो कामयाब हो जाऊंगा, दुकान लगाऊंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, और जो है चीज़ें जमा कर लिया, सोना जमा कर लिया, चांदी जमा कर लिया, जॉब अच्छा लग गया तो कामयाब हो जाऊंगा। हमारा ये तसव्वुर है, लेकिन अल्लाह कहते हैं वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह को कसरत से याद करोगे, अल्लाह को जितना ज़्यादा तुम याद करोगे तुम उतने ही कामयाब इंसान बनोगे। उतने ही तुम्हारा दर्जा अल्लाह के पास बढ़ता जाएगा जितना तुम अल्लाह को याद करते जाओगे। ये चीज़ें अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती तुमको, बैंक बैलेंस तुमको अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती, ये दुकान तुमको अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती, ये माल तुमको अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती, ये बंगले तुम्हें काम नहीं आएंगे, ये सवारियां तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह का जिक्र तुमको कामयाब करेगा, अल्लाह की याद तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता है। इसलिए अल्लाह बोलते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, याद रखो, आगाह हो जाओ कि तुम्हारे दिलों को अगर सुकून मिलता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करने से मिलता है। तो कामयाबी, ईमान वाले की कामयाबी इसी में है कि वो अल्लाह को याद करे, वो अल्लाह की तारीफ करे, वो अल्लाह से मोहब्बत करे, वो अल्लाह से दोस्ती करे, तो वो ईमान वाला कामयाब है। इसीलिए अल्लाह क्या बोलते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले तो वो है जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ईमान वालों को अगर कोई चीज़ दुनिया में महबूब है तो वो अल्लाह है, सही ईमान वाला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से कितना ताल्लुक़ था।
हम वाक़यात बहरहाल सुनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तहज्जुद की नमाज शुरू करें, तहज्जुद की नमाज शुरू करें और उसमें सूरह बकरा शुरू करें। नमाज में एक सहाबी वो भी जो है पीछे नियत करके खड़े हो गए। तो नमाज में कुरान अल्लाह के नबी पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। समझे कि जो है एक रुकू के बाद, दो रुकू के बाद ख़त्म करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ख़त्म नहीं कर रहे। नमाज यानी रुकू नहीं कर रहे, यहाँ तक के पढ़ते पढ़ते सूरह बकरा ख़त्म हो गया। अब सोचे कि जो है अब रुकू करेंगे, सूरह आल इमरान शुरू कर दिए, फिर भी ख़त्म नहीं करें, फिर पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। फिर उसके बाद सूरह निसा शुरू करें। पूरा पढ़े वो भी सूरह निसा, उसके बाद रुकू करें। तो कितना लंबी नमाज पढ़े, वो भी तहज्जुद की। तो और हमारे जैसी नमाज नहीं, हमारे जैसे कुरान नहीं पढ़ते थे अल्लाह के नबी कि क्या पढ़ रहा है उसे हरदम नहीं हो रहा है, खाली यालमुन तालमुन सुनाई दे रहा है, बीच में क्या भी ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते थे तो साफ साफ पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते और जो है उसमें जहन्नम से डराया गया है। उन आयतों के अंदर अगर जहन्नम से डराया गया है तो अल्लाह के नबी उन आयतों में रुक करके जहन्नम से पनाह मांगते थे। और जन्नत की खुशखबरी दी गई है तो उन आयतों पर रुक करके अल्लाह के नबी रोते थे और जन्नत में जाने की रिक्वेस्ट करते थे, अल्लाह से मांगते थे। तो वो सहाबी फरमाते हैं कि उसके बाद रुकू किए और रुकू भी बहुत लंबी, यानी जितना जो है क़ियाम किए थे, जितनी देर नमाज पढ़े थे उतनी ही देर जो है रुकू किए। जाहिर है कि अल्लाह के नबी सिर्फ हमारी तरह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू की तस्बीह है, हमें 3 बार या 4 बार पढ़े तो हो गया। हमारी आदत की नमाज है, हमारी नमाज आदत की है, उससे ज़्यादा पढ़े तो टेंशन शुरू हो जाता, कब जो है भाग जाना। तो अल्लाह के नबी वो एक ही दुआ नहीं पढ़ते थे बल्कि बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे रुकू में। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, बेशुमार तस्बीहात हैं। तो लंबी रुकू किए, यानी जितना क़ियाम किए उतना ही रुकू किए, उसके बाद फिर उतना ही लंबा सजदा किए। जबकि कौन सी नमाज है? तहज्जुद की नमाज, फ़र्ज़ नमाज नहीं, तहज्जुद की नमाज। तो अल्लाह के नबी को कितना ताल्लुक़ था अल्लाह से, इससे पता चलता है अल्लाह से कितना मोहब्बत करते थे। आपकी नमाज से ये मालूम होता है कि आप अल्लाह से कितना मोहब्बत करते थे। अल्लाह के सामने खड़ने में उनको कितना मज़ा आता था, कुरान पढ़ने में उनको कितना मज़ा आता था, अल्लाह से मांगने में कितना मज़ा आता था। लेकिन आज हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं,
मस्जिद का है तो कब दौड़ना, असल तो आते नहीं, आने वाले कम लेकिन जो तबका कम आता है उनका हाल ये है कि कब चले जाना। कितना जल्दी इमाम साहब दौड़ाते कि उतना अच्छा, लेट करे तो इमाम साहब के ऊपर उंगलियां उठाते, क्या वो उतना लंबी करे आज। एक साहब बोले भी मुझे, जुमे के दिन सूरह सजदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते, क्या आज तरावी शुरू करे क्या तुम्हें, सूरह सजदा पढ़ा तो तरावी कहते। हालांकि वो भी ज़्यादा 10 मिनट की जगह 15 मिनट होता सूरह सजदा पढ़े तो ऐसे है हमारे मिजाज ऐसे बन गए, अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से मोहब्बत, कुरान में लुत्फ़ असल नहीं हमारे। तो सहाबा-ए-किराम के अंदर भी ऐसे ही अल्लाह से ताल्लुक़ था, अल्लाह से ऐसे ही मोहब्बत करते थे, नमाज़ों में उनको मज़ा आता था। एक सहाबी है हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो उनको जो है मुशरिक लोग पकड़ लेते, पूरी शिक्षा देने के वास्ते, गल्लू शिक्षा देने के वास्ते रेडी करते। तो जिसको पूरी शिक्षा दी जाती है, गल्लू शिक्षा दी जाती है, फांसी दी जाती है, तो उसको पूछते लास्ट तुम्हारी कोरिका क्या है, आखिरी कोरिका क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उन्होंने कहा कि हर आदमी का अलग अलग रहता, कोई बोलता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं बीवी बच्चे से मिल लूँ, कोई बोलता है कि मैं बिरयानी खाऊंगा, आखिरी ख्वाहिश है कि बिरयानी जो है मुझे खिला दो बस, कोई कुछ। लेकिन वो सहाबी फरमाने लगे कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इसका मौका दे दो। चुनांचे उनको मौका दिया गया और 2 रकात नमाज पढ़ करके आए, और आने के बाद उन मुशरिकीन से कहा कि अगर तुम लोग ये ना कहते कि तुम मौत से डरकर जो है लंबी नमाज पढ़ रहे हो, तो इसीलिए मैं नमाज को शॉर्ट किया, नहीं तो ये मौका ऐसा है कि मेरी आखिरी वक्त है, यानी अब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा। तो मेरा दिल ये चाहता था कि मैं लंबी नमाज पढ़ूँ, लेकिन जो है तुम्हें नमाज लंबी पढ़े तो तुम ये बोलोगे कि मौत से डर को इन्हें लंबी नमाज पढ़ रहा, तुम्हें ये बोलने का नहीं रहे तो मैं लंबी नमाज पढ़ता था, उनको बोलते हैं मैं नमाज को लंबी करता, लेकिन नमाज को लंबी नहीं किया। तो इससे मालूम क्या होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को अल्लाह से ताल्लुक़ था, नमाज से ताल्लुक़ था, कुरान से ताल्लुक़ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जो है ईमान का मज़ा हमने छका नहीं। ईमान का भी एक मज़ा होता है, ईमान की भी एक लज्जत होती है, इबादत की एक लज्जत होती है। जैसे खाने की लज्जत है, आँखों की लज्जत हमने चख लिया है, कानों की लज्जत हमने चख लिया है, ज़बान की लज्जत हमने चख लिया है, आँखों की लज्जत हमने चख लिया है, लेकिन ईमान की लज्जत हमने नहीं चखा।
ईमान का भी अपना टेस्ट है, लेकिन वो उसे ही हासिल होगा जो है ईमान अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हो, जो कुरान से मोहब्बत करता हो, जो दीन से मोहब्बत करता है, उसे अल्लाह ईमान का मज़ा चखाते हैं, उसे मज़ा आता है, कुरान पढ़ने में मज़ा आता है, नेक काम करने में मज़ा आता है, मस्जिद में दिल लगता है, अच्छे काम से अगर दूर हो जाता है तो बेचैन हो जाता है, गुनाहों से उसको नफ़रत हो जाती है। तो ऐसे बेशुमार सहाबा के वाक़यात हम सुनते हैं कि वो अल्लाह से कितना अपना ताल्लुक़ मजबूत किए थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी जंग में गए, जंग से रिटर्न होते हैं और उस ज़माने में रात पूरा सफ़र करते और आखिरी रात में ज़रा आराम करते, तो आखिरी रात में आराम के लिए पड़ाव डाले तो दो आदमियों को निगरान बनाए कि तुम जागते रहो और तुम्हारा काम यह है कि जागना और सबकी देखभाल करना, हम सब सो जाएंगे और हमको फजर की नमाज के लिए जगा देना। तो दो सहाबा को मुकर्रर करे, उसमें से दोनों सहाबा मशवरा किया आपस में कि दोनों क्यों जागेंगे, ऐसा करो कि थोड़ी देर तुम सो जाओ मैं जागूंगा और थोड़ी देर मैं सो जाऊंगा तुम्हें जागो। इस तरह जो है दोनों आपस में बात करके वो ड्यूटी शुरू कर दिए। तो वो सहाबी रात में खाली बैठ के क्या करना, इसलिए जो है नमाज शुरू करे, नमाज शुरू कर दिए और कुरान पढ़ रहे हैं उसमें। यहाँ तक कि दुश्मन आया और आकर के देखा कि मुसलमान सब सो रहे हैं और एक आदमी जाग रहा है, वो भी नमाज पढ़ रहा है, अच्छा मौका है। तो उसने जो है तीर फेंकना शुरू कर दिया उस सहाबी के ऊपर। एक तीर लगा, हरकत नहीं करे, दूसरा लगा, हरकत नहीं करे, तीसरा लगा, हरकत नहीं करे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपनी नमाज मुकम्मल किए और जो है जो सहाबी उनको ड्यूटी को रखे थे उनको जगाए। वो देख रहे हैं कि पूरा जिस्म खून से भरा हुआ है। अरे अल्लाह के बंदे पहले जगा देते। तो उस सहाबी ने कहा कि मैं कुरान की एक सूरत शुरू किया और मुझे वो कुरान पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मेरा दिल गवारा नहीं किया कि जो है वो सूरत को कंप्लीट करने से पहले मैं नमाज को मुकम्मल कर दूँ। तो सहाबा इकराम कुरान के आशिक थे, कुरान के लिए मरते थे, कुरान पढ़ने के लिए तड़पते थे, कुरान से लगाव था उनको, इसीलिए अल्लाह ने उनको दुनिया में चमकाया। आज हमारे पास कुरान काय के लिए है? बहुत मजलूम है कुरान। न्यूज़पेपर रोज़ खोला जाता है, टीवी घर में रोज़ खोला जाता है, लेकिन अल्लाह के कलाम को कोई पढ़ने वाला नहीं है। हज़ारों ईमान वाले हैं लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई जो है उसको समझने वाला नहीं है। तिलावतें आज ख़त्म हो चुकी है हमारे घर से। इज़ा तुतला अलैहि आयातुहु ज़ादतहु ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान वालों का ईमान बढ़ते जाता है। आज कहाँ पढ़ रहे हैं ईमान? हमारा ईमान कैसा है? मस्जिद को नहीं ला सक रही हमारा ईमान, जन्नत में कैसे ले जाएगी? इसलिए कि आज हम कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा ईमान इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हम कुरान को छोड़ चुके हैं। कुरान पढ़ते तो ईमान बढ़ता, कुरान की तिलावत करते तो घर में बरकतें आती, नमाज पढ़ते तो घर में बरकतें आती। छोड़ दिए हैं हम सब, बेबरकती, घर में सुकून नहीं है, पैसों में बरकत नहीं है, बीमारियां हैं।
फिर रोना रोते हैं कि ये है वो है, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो हम खुद कर रहे हैं। वक्त हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।